जय हिंद दोस्तों। डेली की तरह आज फिर आप सबका स्वागत एजुकेटेड आज इंडिया चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 के प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक बाल विकास एवं शिक्षण विधि का अध्ययन करेंगे। आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ एक परम शून्य भी हो कहलाती है। नामित मापनी, अंतराल मापनी, अनुपात मापनी, क्रम सूचक मापनी। आप आंसर करेंगे इसमें से कौन सा सही है। इसके पहले हम लोगों ने 3 सेट कर लिए हैं। ये आज हमारा चौथा सेट है जो कि 2015 का है। आप इनमें से आंसर करेंगे कौन सा होगा। क्रम सूचक मापनी, इसमें डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है। इदम अहम परम अहम परिस्थितियों में। बताइए किसमें होता है। ईड, ईगो, सुपर ईगो पढ़ा होगा आपने, फ्रायड का ये वो। बताइए इसमें आंतरिकीकरण किसमें होता है। इसमें किसमें होगा। सुपर ईगो, परम अहम। सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। यह किसका कथन है आप लोग बताएंगे। ए है फ्रीमैन, सी है वाटसन, डी है न्यूमैन, डी है होल्जिंगर। आप आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें कौन सही होगा। वाटसन। इसमें क्या सही होगा। वाटसन, विकल्प सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ध्यान आकर्षित होने में प्रमुख भूमिका होती है। ए उद्दीपन की तीव्रता की, बी उद्दीपन की उपादेयता की, सी उद्दीपन की विश्वसनीयता की, डी उद्दीपन की सक्रियता की। आप आंसर करेंगे इसमें कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें क्या होगी। उद्दीपन की तीव्र भूमिका, विकल्प सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग। ब्लैंक्स दिया हुआ है। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। आप बताएंगे, पूरा करेंगे इसको। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि, प्रेरणा। अब बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें ब्लैंक्स में इसको फिल करेंगे। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। करेक्ट, डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। फ्रायड के अनुसार देखिए नीचे ये कथन दिए हुए हैं। ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। ऑप्शन बी है विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता। सी है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आप विकल्प देखेंगे और आंसर करेंगे। फ्रायड के अनुसार इसमें से कौन सा कथन सही होगा बताइए। कौन सा कथन सही होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और आंसर करिए। तो होगा कि स्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। यही सही होगा, विकल्प सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग। एस ओ आर किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। बताइए एस ओ आर किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। ए है वाटसन, बी है कोपका, सी है कोहलर, डी है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों। बताइए किसके द्वारा। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, विकल्प डी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग।
ध्यान को केंद्रित करने की अतिरिक्त दिशा है। अवधि, नवीनता, रुचि, आकार। फिर से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान को केंद्रित करने की अतिरिक्त दिशा है। अवधि, नवीनता, रुचि, आकार। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे, क्या होगा? रुचि। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान की दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। सीखने की विधियां, सीखने में पठार, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में रुचि। एक ज्ञान अर्जित है, दूसरी परिस्थिति में उसका उपयोग। ज्ञान अर्जित कर लिया है, दूसरी परिस्थिति में उसका उपयोग कर रहा है, तो बताइए ये क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। सीखने का पठार, राइट। क्या होगा? सीखने का पठार होगा। एक ज्ञान को अर्जित कर लिया है, ज्ञान को अर्जित किया है इसने, इसके बाद दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है उसी ज्ञान का। तो देखिए ये होगा सीखने में स्थानांतरण। इसको पढ़िए और इनमें से आंसर करिए। सीखने का स्थानांतरण, बी विकल्प सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। स्मृति, प्रेरणा, सीखना, चिन्हना। क्वेश्चन नंबर 10। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। स्मृति, प्रेरणा, सीखना, चिन्हान। ये होता है सीखना, लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप लोग और आंसर करिए। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 और चारों ऑप्शन विकल्प को चयन कीजिए। सांख्यिकी में यह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। स्तंभाकृति, संचयी आवृत्ति, आवृत्ति बहुभुज, रेखा चित्र। क्या कहलाता है बताइए आप? चारों विकल्पों को देखिए और आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 11। इसमें से कौन सा सही होगा बताइए आप? सांख्यिकी में रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है? स्तंभाकृति, विकल्प ये सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए और आंसर कीजिए। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। आप बताएंगे किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 12, किशोरावस्था में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। पढ़िए और आंसर कीजिए। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्तियों पर, वास्तविकता पर, नैतिकता पर, ध्यान पर। विकल्प को देखिए और आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 13, मूल प्रवृत्तियों पर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। किसका? कुत्ते का, मनमानुष का, बिल्ली पर, चूहे पर। बताइए किसका किया था? वनमानुष पर। उस वनमानुष का क्या नाम था? बताएंगे आप लोग? सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप लोग। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डॉट डॉट में भी उच्च होंगे।
सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने, अच्छे अंक प्राप्त करने। क्वेश्चन नंबर 15 सृजनशीलता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया। पावलाव, बी स्किनर, सी वाटसन, डी थॉर्नडाइक। देखिए 5 लाव नहीं है, पावलाव है। विकल्प ए देखिए, मिस्टेक हो गया है। पावलाव ये है। प्रभाव का नियम किसने दिया बताइए? प्रभाव का नियम दिया थॉर्नडाइक ने। आगे चलते हैं। हम लोगों ने देखिए 3 सेट किए हैं, तीनों सेट में थॉर्नडाइक के क्वेश्चन जरूर रहते हैं। आप देख लीजिए, एक तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, इन तीनों में से कोई भी दे देगा, हमेशा से आते हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए पहले। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्यावाहन विधि, पहचान विधि, तार्किक विधि, पुनः सीखना विधि। बताइए आप सब किस में नहीं किया जाता? क्वेश्चन नंबर 17 बी तार्किक विधि में नहीं किया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का विकास द्वारा किया गया था। साइमंड, मरे, होल्ड्समैन, बैकेल या बैलक, सॉरी बैलक। आप लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 मरे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। विषय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, क्रिया केंद्रित, बाल केंद्रित। बताइए आप इसमें से कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिए। बाल केंद्रित, बाल केंद्रित सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए और आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत। आप आंसर करेंगे इसमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 20 वर्गीकरण का सिद्धांत सही है इसमें। आगे चलते हैं। इसमें देखिए जो आंसर हैं इनको आप लोग नोट कर लेंगे, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सदृशता का नियम, तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम। आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 तत्परता का नियम, सी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। सामान्यीकरण का है, विभेदीकरण का, प्रत्यक्षीकरण का, पृथक्करण का। आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 प्रत्यक्षीकरण का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23 प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा किया गया था। टोलमैन, बंडूरा, थर्नडाइक, कॉलर। विकल्प करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 23 अल्बर्ट बंडूरा। आगे चलते हैं। उदाहरण
निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? निगमन विधि के, अंतर्दर्शन विधि के, आगमन विधि के, बहिर्दर्शन विधि के। आंसर करेंगे आप। उदाहरण से नियम की ओर चल रहे हैं, किसका होगा? आगमन का कि निगमन का? बताइए। आगमन। उदाहरण से नियम की ओर जब चलते हैं तो आगमन होता है, नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं तो निगमन होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। अवधान के अतिरिक्त अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं रुचि, लक्ष्य, अभिवृद्धि के, उद्दीपक, वस्तु, प्रवृत्ति के, प्रकाश, ध्वनि, गंध के, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन के। आप सब बताएंगे कौन सा सही इसमें? 25 का क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। अवधान, एकाग्रता, रुचि, लक्ष्य, अभिवृद्धि। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। सबसे परफेक्ट आंसर होगा इसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था। विकल्प डी, बाल मनोविज्ञान का। मानव का विकास गर्भ से लेकर के और कब्र तक होता है, हमेशा विकास होता रहता है। सत्ताईस देखेंगे। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुण जोड़े के अलग ना होने के कारण होती है कहलाती है डाउन सिंड्रोम कहलाती है, टर्नर सिंड्रोम कहलाती है, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम कहलाती है, विल्सन सिंड्रोम कहलाती है। क्या कहलाती है आप बताएंगे? 21वां जो होता है अतिरिक्त गुणसूत्र होता है। जैसे हम लोगों में 23 होते हैं, 23 जोड़ी, तो 23 दूनी 46 होते हैं। तो जिनको अंदर डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों के, उसमें 21 अतिरिक्त होता है, मतलब उनके 47 गुणसूत्र होते हैं। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम है क्या? डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक स्थिति है जिसमें लोग एक अतिरिक्त गुणसूत्र के साथ पैदा होते हैं। अधिकांश लोगों के शरीर में 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जो इससे पीड़ित होता है डाउन सिंड्रोम से, उसके 21 यानी एक अतिरिक्त होता है, अतिरिक्त होते हैं। तो उसमें जैसे हमारे 46 होते हैं तो उनके 47 होते हैं। समझ में आया? आगे चलते हैं। इसके कुछ इफेक्ट भी हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। अब बताएंगे 28 का क्रम बताइए इसमें। विकल्प इसमें डी सही होगा। अंडाणु शुक्राणु के बाद जायगोट बनता है, इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट, यही क्रम सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण द्वारा किया जाता है। क्रेशनर, युग, सेल्डन, स्पेंजर। विकल्प बताएंगे? 30 का कौन सा होगा? 30 का होगा बी। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और हमने 3 उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा के 3 सेट हम लोगों ने कर लिए हैं अभी तक। आज हम चौथा कर रहे हैं। डेली रूटीन में हम यही टाइम पर डेली एक सेट करवाएंगे, आप सब लोग करिएगा। और कॉपी और पेन लेके बैठिए आप। ये जो आंसर है इसके आंसर ना देने का कारण ये है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए इसको शॉर्ट में बनाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए विकल्पों का चयन करवाते हैं, बस हो गया। आप लोग सहयोग करते रहिए। धन्यवाद।